अरे सुनील तुम? पायल मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ ना प्लीज। तुम फिर आ गए? सुमित, आज मैं बिजनेस की बात करने नहीं आया हूँ, बल्कि एक बुरी खबर सुनाने आया हूँ। क्या हुआ? पायल, पायल मेरे डैड इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने अपनी मां को बहुत दुख दिया। उससे जिंदगी भर अपनी ममता मुझ पर निछावर करने की कोशिश की और मैंने कभी उससे बेटे का प्यार नहीं दिया। शायद इसी बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। एक बात कहूंगा, तुम दुनिया के सबसे बदकिस्मत आदमी हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो सुमित। शायद नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। तुम माफी के लायक भी नहीं हो। इसलिए तो मैं तुम लोग के पास आया हूं। हमारे पास? हाँ पायल, मैंने अपने आप को सजा देने का फैसला कर लिया है। जिस मां को मैंने जिंदगी भर ठोकरें दी, दुख दिए, आज मैं उससे बहुत दूर जाकर अपने किए पर प्रायश्चित करना चाहता हूं। सुमित, बस मैं तुम्हें इतना बताने आया हूं कि उस देवी समान मां की ममता और उसका आशीर्वाद के असली हकदार तुम हो। मैं चाहता हूं कि तुम उसे उस घर से इस घर में ले आओ, अपने पास रखो। ये मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, और अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं चलता हूं। तुम यहां कैसे आ गए? राग बोले तो गुस्सा मेरे को इधर को लाया। मैं मालूम ना, पाटिल, धर्मेशपुरी का खास धर्मेशपुरी कुतलिया मेरे पे शक करता है। बाबूराव पाटिल पे शक करता है। वो मेरे को नौकरी से निकाला। वो बोल के मेरे को राग आया। मैं नहीं छोड़ेगा धर्मेशपुरी को, मैं नहीं छोड़ेगा। तुमपन यही चाहता है ना सुमित साहब? हाँ, यह अरमान मेरी जिंदगी का सबसे पहला मकसद है। मैं धर्मेशपुरी को फुटपाथ पर लाना चाहता हूं। मैं बाबूराव पाटिल तुम्हारा मदद करेंगा, पर इसमें मेरा क्या फायदा होगा? धर्मेशपुरी को बर्बाद करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अपुन भी धर्मेशपुरी का वाट लगाने के वास्ते कुछ पन कर सकता है। तुम खाली बोलो, अपुन को करने का क्या है? तुम बरसों से उसके साथ हो, तुम बताओ, उसे बर्बाद करने के लिए क्या तुम मेरा साथ दे सकते हो? अपुन को उसका सारा लफड़ा मालूम। अपुन एक बार अगर पुलिस में गया ना तो धर्मेशपुरी खल्लास। तुम पुलिस में जाओगे तो बात केस तक पहुंच सकती है, और केस बरसों तक चलता है, और मैं बरसों तक इंतजार नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि मिनटों में धर्मेशपुरी को तो सुमित साहब, अपुन तुम्हारा साथ देगा। तुम आधी रात को भी अपुन को बुलाएंगा ना तो ये बाबूराव पाटिल चलाएगा। मैं दिखाएगा, धर्मेशपुरी को दिखाएगा मैं कि बाबूराव पाटिल पे जिसने विश्वास किया, अपुन उसके लिए जान दे देगा, और जिसने पन अपुन के ऊपर शक किया, अपुन उसका गला काट डालेगा। धर्मेशपुरी का कमजोर नाड़ी म्हणजे नफ अपुन के पास। जिस दिन भी अपुन चाहेगा ना, उसका नफ दबा देगा। पायल, अरे पायल, क्या हुआ? आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अच्छा, ऐसी कौन सी खुशी मिल गई? कौन सी खुशी? आओ बताता हूँ। पायल, जिस खुशी को पाने के लिए मैं कई दिन से बेकरार था, वो आज मुझे मिल गया। मतलब तुम दूसरी शादी कर रहे हो?
दूसरी? अरे पहले को तो प्यार दे दूं, उसी को मुझसे शिकायत रहती है। झूठ क्यों बोलते हो? मैंने कब शिकायत की तुमसे? तुम कहती नहीं हो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पता नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम दिल ही दिल में ये सोचती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें कहीं बाहर नहीं ले जाता, तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं ला के देता हूँ, वगैरह वगैरह। हाँ, ये बात तो है। मुझे तुमसे ये शिकायत तो है कि तुमने आज तक मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। अच्छा, मांग लो, क्या मांगना है? मैं जो भी मांगूंगी लाकर दोगे? बिल्कुल दूंगा, बोलो क्या चाहिए। जाने दो, छोड़ो। मैं जानती हूँ मैं तुमसे जो भी मांगने वाली हूँ वो तुम मुझे कभी भी लाकर नहीं दोगे। अरे बोलो तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? सच लाओगे ना? ओफो, कहो भी ना। मुझे चांद चाहिए। क्या क्या लाके दूं? चांद। क्यों? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे, अब क्या हुआ? कुछ नहीं, चांद मांग रही हो ना, मिल जाएगा। कब? आईना देख लो। बस बस, बहाने मत बनाओ। सच कह रहा हूं पायल, मेरी नजरों से देखो तो तुम्हें चांदी नजर आए। ज्यादा तारीफें मत करो मेरी, वरना मुझमें घमंड आ जाएगा। सच कह रहा हूं पायल, तुमने मेरी जिंदगी को रोशन कर दिया। अच्छा, अब आशिकी छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें किस बात की खुशी है? पता है पायल, धर्मेशपुरी का एक बहुत खास आदमी है पाटिल, वो आया था। पता है क्या कह रहा था? क्या? वो भी धर्मेशपुरी को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि धर्मेशपुरी ने उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया। अब मैं पाटिल की मदद से धर्मेशपुरी को जमीन की धूल चटवाने पर मजबूर कर दूंगा। सुमित, जब ऊपर वाले ने हमें सब कुछ लौटा दिया है तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? पायल, हमें बर्बाद करने में धर्मेशपुरी का हाथ है। जानती हूँ, लेकिन अब दुश्मनी मोल लेकर क्या फायदा? भूल जाओ ये सब। हम भूल भी गए, वो नहीं भूलेगा। वो तो सिर्फ एक मौके की तलाश में है। अगर उसे वो मौका मिल गया तो वो फिर से हमें फुटपाथ पर पहुंचा देगा, और अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें उसे बर्बाद करना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि वो इतना कमजोर है? जानता हूं कि कमजोर नहीं है, इसीलिए तो मैं इतने दिन से चुप था, लेकिन अब उसकी कमजोरी मेरे हाथ आ चुकी है। पाटिल धर्मेशपुरी की हर कमजोर नस को जानता है। ये भी तो हो सकता है कि ये धर्मेशपुरी की कोई चाल हो। तो क्या मैं इतना बेवकूफ हूं? मैं जो कुछ करूंगा बहुत सोच समझ कर करूंगा। तुम क्या समझती हो कि मैं पाटिल पर भरोसा करूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं उसकी हर चाल पर नजर रखूंगा। और देखना पायल, बहुत जल्द हम नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएंगे। हेलो दीदी। नूपुर, तुम? जी अचानक? दीदी, मैं आप लोगों की अमानत आपको देने आई हूँ। अमानत? जी बैठो। थैंक यू दीदी। ये लीजिए, जतिन ने सारी प्रॉपर्टी आप लोगों के नाम कर दी है। ये क्या किया उसने? कम से कम हमसे पूछ तो लेता। मैंने कहा तो था दीदी कि जतिन का इरादा क्या है। उससे कहने से क्या होता है? हम उससे बड़े हैं, फैसला करने का हमें भी हक है। लेकिन दीदी, जतिन ने तो कोई गलत फैसला नहीं किया। इस प्रॉपर्टी की वजह से मैं और जतिन हमेशा परेशान रहते थे, और जतिन और राजेश भी दुश्मन बन गए थे। अब ये झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। देखो, मैं जो कहती हूँ तुम सुनो। तुम मुझसे छोटी हो, ये पेपर जाकर वापस जतिन को दे दो। क्यों? हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए। मगर दीदी, इस हिस्से पर तो आप लोगों का अधिकार है। हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी पापा की दूसरी पत्नी और उनके बच्चों को दे दो। मगर ये आप क्या कह रही है? शायद राजेश को इसकी जरूरत होगी। राजेश को ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ये उन्हीं का फैसला है। मैंने उन्हें सब कुछ समझा दिया है। अब मैं ये झगड़ा खत्म कर देना चाहती हूँ। लेकिन दीदी, मैंने कहा ना, हमें इसकी जरूरत नहीं है। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। ठीक है दीदी, आपकी बात मैं नहीं ठुकरा सकती, पर आप जो कहती है तो ये फाइल मैं जतिन को दे दूंगी। मगर दीदी, आपके दिल में मेरे और राजेश के बारे में जो गलतफहमी है, प्लीज उसे निकाल दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना। उस बात को मैंने
अपने दिल से बहुत पहले निकाल दिया है। थैंक यू वेरी मच दीदी। अब मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। थैंक यू। तुम्हें पता है सुभद्रा, पिछले 6 महीनों में हमारी कंपनी को कितना फायदा हुआ है? कितना? पूरे 1 करोड़ का। वो क्या फायदा है? अरे तुम क्या जानो बिजनेस क्या होता है? पता है आजकल क्या पोजीशन मार्केट की? ज्यादातर कंपनियां नुकसान पे चल रही हैं। मुझे तो पूरा यकीन है कि इस साल हमारी कंपनी टॉप पोजीशन पे आएगी। तो भी कोई फायदा नहीं है। क्या फिजूल बात कर रही हो? मैं कह रहा हूं हमारी कंपनी टॉप पोजीशन पे आ जाएगी और तुम कह रही हो फायदा नहीं। आपकी कंपनी टॉप पोजीशन पे आएगी, आपको फायदा होगा, आपकी तरक्की होगी, इसमें मेरा क्या फायदा है? अरे सब कुछ तुम्हारा ही तो है। ये सब कहने की बात है। सच कह रहा हूं, तुम कह कर तो देखो। देखो मैं क्या क्या करता हूं तुम्हारे लिए, बोलो। अच्छा एक काम करो, तुम्हारी कंपनी मेरे नाम करो। क्या? अरे तुमने ये तो कहा था कि तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो, तो क्या कंपनी मेरे नाम नहीं कर सकते हो? ये तुम क्या कह रही हो सुभद्रा? तुम तो जानती हो ये कंपनी अकेले मेरे नाम नहीं है, इसमें सुमित और अरुण भी पार्टनर्स हैं। मैं चाहूंगा भी ना तो भी मैं तुम्हारे नाम नहीं कर सकता हूं। तुम हंस रही हो? तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे हंसी आ रही है। मैं तो मजाक कर रही हूँ और तुमने सच मान लिया। मैं क्या बेवकूफ थोड़ी हूँ जो तुमसे कहूंगी कि कंपनी मेरे नाम करो। और नहीं तो क्या, तुम्हारी कंपनी इतनी तरक्की कर रही है, कभी अपनी पत्नी के लिए कोई साड़ी कोई प्रेजेंट खरीद लाए हो? यही कमजोरी तुम मानता हूँ। ज़्यादा पैसे आए नहीं, उन्हें सपने में भी गहने और कपड़े नजर आ गए। हर पति की तरक्की के पीछे पत्नी का ही साथ होता है। माफ करना, मेहनत करें हम, सर से एड़ी तक पसीने हम बहाएं और तरक्की का सेवा तुम अपने सर बांध रही हो। हम लोग जो दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी तरक्की के लिए, अगर हम लोग प्रार्थना ना करें ना तो आपकी मेहनत बेकार। अरे अकेले तुम थोड़ी प्रार्थना करती हो, दादी और बाबूजी का भी आशीर्वाद हमारे साथ रहता। आपके कहने का मतलब ये है कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती? ये मैंने कब कहा? पति की तरक्की के पीछे पत्नी का प्यार और उसका साथ होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि 4 पैसे आए तो उन्हें कपड़ों और जेवरों में उड़ा दें। अच्छा बाबा, मुझसे गलती हो गई, अब फिर कभी आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी बस। नाराज हो गई, अब यही तुम्हारी बुरी आदत है। विशंभर! क्या हो गया? दादी माँ, दादी माँ, क्या हुआ? क्या हुआ माँ को? जल्दी जल्दी। क्या हो रहा है माँ? हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, मैं विशंबरनाथ दीवान का बेटा सुमीत बोल रहा हूँ। दादी माँ की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज जल्दी आइए। माँ क्या हो रहा है? माँ क्या हो रहा है? माँ क्या हो रहा है? माँ तुम्हें क्या हो रहा है? नहीं माँ ऐसा मत करो। प्लीज ऐसे मत कहिए, हम आपके बगैर नहीं जी पाएंगे। दादी माँ को आपको बहुत जीना है, आप इस तरह में छोड़कर नहीं जा सकती। आपको कुछ नहीं होगा दादी माँ, सच में। हिम्मत रखो। डॉक्टर ने क्या कहा? आता ही होगा भाभी। उसे जल्दी बुलाओ। चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ, अब मुझे उम्मीद कम नजर आती है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो, अगर आप ये उम्मीद छोड़ देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ डॉक्टर साहब, आपको दादी माँ को ठीक करना ही होगा, आप हिम्मत नहीं हो सकती। देखिए, मैंने सारी कोशिशें करके देख ली, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कैसे कुछ नहीं हो सकता? आप कैसे डॉक्टर हैं? आप दादी माँ का इलाज नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए इस पेशे को, क्यों बदनाम करें इस पेशे को? भैया आप अपने आप को संभालिए प्लीज। ठीक है तो कह रहे हैं भैया, जब ये पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते तो डॉक्टर किस काम के? मैं आप लोगों के जज्बात को समझता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मजबूर हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई भगवान नहीं। डॉक्टर का काम है कोशिश करना, उसे उसकी कोशिश को कामयाब करना ना करना ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। वैसे कहते हैं कि जब दवा का असर ना हो तो दुआओं का सहारा लेना चाहिए, और अब दादी माँ को बचाने के लिए दुआओं की जरूरत है। आप सब लोग दादी के हक में दुआ कीजिए, अब तो सिर्फ ऊपर वाला ही बचा सकता है। देखिए, हमें आपकी राय की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि वो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। सॉरी डॉक्टर,
मैं अपने आपे में नहीं था। दादी माँ की वजह से कुछ ज़्यादा ही परेशान हूँ, इसलिए सब छोड़ दिया। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों का बुरा नहीं माना, ये तो आपकी तकलीफ मैं समझता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। हे भगवान, दादी माँ को ठीक कर दे। समझ में नहीं आता है क्या होगा। अगर दादी माँ को कुछ हो गया तो ये घर बिखर के रह जाएगा। हाँ भैया, हम लोग दादी माँ के बगैर नहीं जी पाएंगे। उनके साए और आशीर्वाद से तो हम लोग कायम हैं। दादी माँ इस घर की रोशनी है। अगर दादी माँ को कुछ हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए इस घर में अंधेरा हो जाएगा। उनके रहने से एक डर सा बना रहता है। लगता है कुछ गलती हो जाएगी तो दादी माँ डांटेंगी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम लोग दोबारा बिखर जाएंगे। दादी माँ ने हमें एकता के बंधन में बांध कर रखा। हम लोग अलग अलग हो गए थे और दादी माँ ने हमें प्यार करना सिखाया। वो हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। दादी माँ हमें छोड़कर इतनी जल्दी नहीं जा सकती। उन्हें जीना होगा हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए। भैया, भगवान इतना निर्दयी नहीं है, दादी माँ को कुछ भी नहीं होगा। अफसोस की बात तो यह है कि हमारे बुरे दिन में दादी माँ हमारे साथ थी। अब हमारे अच्छे दिन आए हैं तो क्या दादी माँ हमारे साथ नहीं रहेंगी? दादी माँ को कुछ नहीं होगा।